नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल है, आखिर अन्नामलाई ने बीजेपी क्यों छोड़ी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे पॉपुलर नेता, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बीजेपी का फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट और तमिलनाडु में युवा वर्ग जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए लाइन लगा देता है, और बीजेपी का तमिलनाडु के राजनीति में भविष्य का सितारा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर के अन्नामलाई 2021 में बीजेपी का कमान संभालता है, विधानसभा चुनाव लड़ता है, स्वयं तो हार जाता है, लेकिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी अन्नामलाई चुनाव लड़ता है, हारता जरूर है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के वोटरों की हिस्सेदारी हाईएस्ट एवर पे पहुंचा देता है। फिर से विधानसभा चुनाव 2026 और चुनाव से पहले अन्नामलाई तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होता है और वहीं से अन्नामलाई के चैप्टर का अंत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेरे प्रश्न का उत्तर है, आप 3 कारणों में समझ जाएंगे कि आखिर अन्नामलाई ने बीजेपी क्यों छोड़ी। पहला, 2026 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिलता है, वोटों का प्रतिशत फिर से लगभग 3% पर पहुंच जाता है घट के। तो पहला कारण है 2026 का विधानसभा चुनाव, जहां अन्नामलाई स्वयं भी चुनाव नहीं लड़ते, अनमने ढंग से चुनाव प्रचार करते हैं। हालांकि भीड़ों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सबसे ज्यादा अन्नामलाई में ही देखा गया। दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन। अन्नामलाई बिल्कुल नहीं चाहते थे, कदापि नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके से समझौता करे, गठबंधन करे, क्योंकि अन्नामलाई पूरे प्रदेश में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बना रहे थे और उनका सपना था या रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी बनेगी। और इसलिए उन्होंने तमिलनाडु के विधानसभा के तकरीबन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने प्रचार को लेकर पहुंचे और वो मेहनत, परिश्रम दिखने लगा। लेकिन एआईएडीएमके के साथ गठबंधन ने उनके सपनों को
राजनीति की जीत हुई, अन्नामलाई की हार हुई, लेकिन अन्नामलाई पार्टी का सिपाही बनकर प्रचार करता रहा। तीसरा कारण सीबीएसई का 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसका अन्नामलाई ने सीधे सीधे मांग किया कि यह पॉलिसी को वापस ली जाए। और ये तीन कारण ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज अन्नामलाई के बारे में या अन्नामलाई इस्तीफा देने के बारे में बाजार गर्म है। और अखबारों में, समाचारों में कहा जा रहा है कि अन्नामलाई ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने 5 पेज के इस्तीफे में साफ साफ कह दिया है कि वो अपना रास्ता अलग चुनना चाहते हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है, नहीं कहा गया है कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अन्नामलाई भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात साझा करना चाहते हैं। शायद उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सचमुच अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और जहां तक अन्नामलाई के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने 3 चुनाव लड़े, 2021 विधानसभा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली, वोट मिले 2.6, अन्नामलाई स्वयं हार गए। 2024 लोकसभा चुनाव, सीटें तो नहीं मिली, लेकिन वोटों का फीसदी बढ़ के 11.24 हो गया। हालांकि स्वयं फिर से अन्नामलाई चुनाव हार जाते हैं और 2026 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को 1 सीट मिलता है और वोट मिलता है 2.97%। अब सवाल है कि अन्नामलाई इस्तीफा दे रहे हैं या दे दिए हैं, लेकिन आगे क्या होगा? अन्नामलाई क्या करेंगे? क्योंकि अन्नामलाई की पहचान सीधे सीधे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में स्थापित हो चुका है और उन्होंने एडीएमके और डीएमके को सीधे सीधे पॉलिटिकली अटैक किया है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो अटैक किया, वो है टीवी के विजय। और टीवी के विजय ने डीएमके एडीएमके को सीधा सीधा टक्कर दिया और परिणाम 2026 ने दिखा दिया कि टीवी के विजय 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और कुछ पार्टियों के सहयोग से मुख्यमंत्री भी बने। यही सपना अन्नामलाई का था और उसके बाद, परिणाम के बाद अन्नामलाई बिफर गए। लेकिन सवाल उठता है कि अब अन्नामलाई आगे क्या करेंगे? हालांकि एक बात बताऊं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता, बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते कि अन्नामलाई पार्टी छोड़े, लेकिन जो गलती पार्टी ने कर दी, प्रश्न उठता है वो गलती थी एडीएमके के साथ जाना। क्या बीजेपी अन्नामलाई को मनाने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी अन्नामलाई को तमिलनाडु में खुली छूट देगा?
उतना ही सवाल उठता है अन्नामलाई के लिए कि क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाएंगे? क्या अन्नामलाई किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाएंगे या फिर से भविष्य में बीजेपी में वापस आएंगे? इसलिए यह सवाल है कि अन्नामलाई के लिए भी बड़ा ही गंभीर प्रश्न है आगे के लिए कि वो करेंगे क्या। उसी प्रकार बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से अन्नामलाई के प्रकरण को मिसहैंडल किया, चुनाव में एडीएमके के साथ गठबंधन किया, अकेले लड़के भी यदि एक सीट मिलता, नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता। हो सकता है अन्नामलाई का रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स आज बीजेपी को तमिलनाडु में अलायंस से बेहतर पोजीशन में रखता, टीवी के विजय को टक्कर देता और एडीएमके को तो टक्कर दे ही रहा था। पलानीस्वामी ग्राउंडर जाति से और उसी जाति से अन्नामलाई पुलिस ऑफिसर रहे हैं, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन है, 1984 के पैदाइश है। और ये सब बातें बीजेपी के लिए फायदा था। और यदि अन्नामलाई पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, निश्चित रूप से तमिलनाडु में बीजेपी को दूसरा अन्नामलाई मिलना बरसों तक मुश्किल होगा। और इसलिए जो मैंने आपसे कहा कि अन्नामलाई ने बीजेपी क्यों छोड़ी, जिसका कारण हमने आपसे साझा किया, और अभी भी आधिकारिक रूप में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि आधिकारिक रूप से घोषणा क्या होती है या अन्नामलाई का इस्तीफा तय माना जाए। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। एक निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ सदा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।